रिसेंटली बालाजी श्रीनिवासन ने एक ट्वीट करा जिससे पूरे क्रिप्टो मार्केट में बातें होने चालू हुई। ये ट्वीट कम लेकिन एक बेट ज्यादा है, जिसमें उन्होंने जेम्स मेडलॉक के साथ एक बेट लगाई है जिसके अकॉर्डिंग बिटकॉइन 17 जून तक $1 मिलियन जाएगा। और वो इस बात पर इतने श्योर हैं कि वो और भी $1 मिलियन बेट लगाने को रेडी हैं। सो करेंटली बिटकॉइन की प्राइस $28,000 के आसपास चल रही है और बिटकॉइन का $1 मिलियन जाना मतलब 3500% का राइज, जो ऑफ कोर्स सुनने में तो काफी इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट में ऐसा होना भी कोई बड़ी बात नहीं। अब इस वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले आई वुड आस्क यू टू कमेंट एंड टेल मी अबाउट व्हाट डू यू थिंक कि बिटकॉइन $1 मिलियन जून तक जा पाएगा या फिर नहीं, और अगर जाएगा तो उसके रीजन क्या होंगे। एंड इफ योर रीजन इज वैलिड तो हो सकता है कि यू विन अ स्पेशल डिस्काउंट फ्रॉम कॉइनएक्स। अब जैसे मैंने कहा कि क्रिप्टो मार्केट में 3500% का रिटर्न मिलना तो कोई नई बात नहीं है और ना ही बड़ी बात। पुराने कुछ एग्जांपल्स देखें तो रिपल यानी कि XRP ने 2017 में अपने यूजर्स को मैसिव रिटर्न्स दिए थे। ये क्रिप्टो सिर्फ 11 मंथ्स में 63,900% राइज करा था, जहां इसकी प्राइस जनवरी में $0.006 थी। वहीं सेम ईयर दिसंबर में ये $3.84 पहुंच गई थी। दूसरा एग्जांपल है चेनलिंक का, जिसने 2020 में सिर्फ 8 मंथ्स में 900% का रिटर्न दिया। अब आई एम श्योर ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आपको मिल जाएंगे। अब ये क्रिप्टो तो फिर भी बिटकॉइन के कंपैरिजन में काफी छोटे ही थे, और बिटकॉइन जैसे हम सब जानते हैं इस इंडस्ट्री का अनबीटेबल किंग है। अब कुछ फैक्टर्स की बात कर लेते हैं जो बिटकॉइन की इस प्राइस तक पहुंचने के लिए काफी जरूरी है। इंक्रीज इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन। इफ मोर लार्ज कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन बिटकॉइन, इट वुड ड्राइव अप डिमांड एंड पुश द प्राइस हायर। लेकिन बिटकॉइन का इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन आने नहीं वाला है, बल्कि ये ऑलरेडी आ चुका है। रिसेंट इयर्स में बिटकॉइन को काफी सारे बड़े एसेट मैनेजमेंट हाउसेस ने अपने फंड में रखा है और अपने कस्टमर्स को ऑफर भी कर रहे हैं। 2020 में पॉल टूडोर, जोन्स, सोशल कैपिटल, आर्क इन्वेस्ट, माइक्रो स्ट्रैटेजी, ग्रे स्केल, फिडेलिटी ने बिटकॉइन खरीदा था। इसके बाद जेपी मॉर्गन चेस, मॉर्गन स्टैनली, डॉयचे बैंक एंड गोल्डमैन सैक्स ने भी अपने क्लाइंट्स के लिए बिटकॉइन स्पेस को ओपन करा था। ब्लैक रॉक, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एसेट मैनेजर, हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ स्पॉट बिटकॉइन प्राइवेट ट्रस्ट। ब्लैक रॉक एंड फिडेलिटी अलोन मैनेजेस ओवर $12 ट्रिलियन इन एसेट्स। अब इन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के साथ ही काफी ऐसे लार्ज कंपनीज हैं जिन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स बिटकॉइन में इन्वेस्ट करे हुए हैं, जैसे कि टेस्ला, स्क्वायर एंड माइक्रो स्ट्रैटेजी। अब अगर ये फर्म्स अपने क्लाइंट्स का पैसा और दूसरी कंपनीज भी अपने इन्वेस्टमेंट्स बिटकॉइन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं तो इट विल हेल्प बिटकॉइन अ लॉट टू रीच $1 मिलियन। दूसरा है वाइड स्प्रेड अडॉप्शन। अब किसी भी एसेट की वैल्यू तब बढ़ती है जब उसकी डिमांड ज्यादा हो, बिकॉज द मोर द डिमांड द लेसर द सप्लाई, हेंस इंक्रीज इन प्राइस। बिटकॉइन की वैल्यू लार्जली डिपेंडेंट है इसके एज अ मींस ऑफ पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह अडॉप्शन पे। इफ बिटकॉइन बिकम्स मोर वाइडली एक्सेप्टेड एज अ पेमेंट मेथड एंड मोर पीपल स्टार्ट यूजिंग इट टू स्टोर वैल्यू, it could increase demand and push up the price. For example, if more merchants start accepting Bitcoin as payment, it would make Bitcoin more useful and valuable as a currency. अगर अभी की adoption की बात करें तो over 10% of global internet users likely own some form of cryptocurrency, और अगर 5 billion internet users हैं तो 500 million people. Crypto.com के estimates के according 300 million people crypto owners हैं worldwide. Third है positive regulatory changes. Now, one thing that has always pushed the price of Bitcoin down is government regulations. अब सेंट्रल बैंक्स तो स्ट्रेट अवे बिटकॉइन और दूसरे क्रिप्टोस को अपोज करती हुई आई हैं। अब ऐसे में बिटकॉइन का अडॉप्शन थोड़ा हार्ड हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट काफी सारे रेगुलेशन या लॉस लेकर आती हैं जो यूजर्स को भारी पड़ते हैं। But if government around the world introduce favorable regulations for cryptocurrencies, it would increase mainstream adoption and drive up demand for Bitcoin. अब G20 में इसके अराउंड डिस्कशंस तो हो ही रहे हैं जिसमें क्रिप्टो पर ग्लोबल कंसेंसस लाए जाने की बात भी हो रही है। अब ऐसे में अगर G20 से कुछ पॉजिटिव रेगुलेटरी चेंजेस आते हैं तो ये बिटकॉइन की प्राइस को बढ़ाने में काफी हेल्प करेगा। बाय द वे, अगर आपको G20 से रिलेटेड क्रिप्टो अपडेट चाहिए तो आप हमारी रीसेंट वीडियो जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। अब ये फैक्टर तो ऑलरेडी काम करना चालू हो चुका है। मेजर फाइनेंशियल बैंक्स कोलैप कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, जैसे कि SVB, सिल्वरगेट, सिग्नेचर बैंक और अब क्रेडिट स्विस भी मुश्किलों में। बिटकॉइन को अक्सर डिजिटल गोल्ड और हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन माना जाता है, और ऐसे में जब ये बैंकिंग सेक्टर टंबल कर रहे हैं तो इन्वेस्टर्स अपने फंड सेफगार्ड करने के लिए उन्हें बिटकॉइन में मूव कर रहे हैं, जिसके चलते ही अभी कुछ हफ्तों से हमें बिटकॉइन की प्राइस में काफी अच्छा राइज देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही सेंट्रल बैंक्स मनी प्रिंट करते जा रहे हैं जिससे इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, और इस इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए इन्वेस्टर्स अपने फंड
क्रिप्टो और खास करके बिटकॉइन में मूव कर रहे हैं। अब जैसे जैसे ये डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे बिटकॉइन की प्राइस भी। अब जिस तरह से बैंकिंग सेक्टर कोलैप्स हो रहा है तो हो सकता है कि यही सब देखते हुए बालाजी ने ये बेट लगा दी हो। अब लास्ट रीजन है सप्लाई कंस्ट्रेंट्स। बिटकॉइन हैज अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ 21 मिलियन कॉइन्स, और अगर किसी वजह से सप्लाई में कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं या फिर माइनिंग रिवॉर्ड्स कम हो जाते हैं तो प्राइस में राइज देखने को मिल सकता है। जैसे हर 4 साल में बिटकॉइन हार्विंग होती है, जिसके चलते माइनिंग रिवॉर्ड्स और कम होते जाते हैं, जिससे बिटकॉइन लिमिटेड होने से डिमांड बढ़ रही है और प्राइस भी। बट अभी तो नेक्स्ट हार्विंग नेक्स्ट ईयर यानी कि 2024 में ही आएगी। अब ये है कुछ पॉजिटिव रीजंस जिनके चलते बिटकॉइन की प्राइस $1 मिलियन को टच कर सकती है। अब इनमें से आपको क्या लगता है कि वो कौन सा रीजन है जो ज्यादा सही है और अभी एक्शन में दिख भी रहा है, या इसके अलावा कोई और रीजन जो आपको लगता है कि हो सकता है? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि अगर आपका रीजन वैलिड हुआ तो आप जीत सकते हैं एक स्पेशल डिस्काउंट फ्रॉम कॉइनएक्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।